अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में फरहानुल हसनैन। नाजरीन, हक मांगना जुर्म नहीं होता। कुछ दिन पहले हमने नोवा सिटी के हवाले से एक वीडियो की थी और वो वीडियो करने का ख्याल इसलिए जहन में आया था कि हमारा एक चक्कर लगा था एक दूसरी सोसाइटी के हवाले से नैब के ऑफिस में, और वहाँ जाकर हमें सरप्राइज़ मिला कि ये एक दूसरी सोसाइटी नोवा सिटी के नाम से है और इसका तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आज की वीडियो में इसलिए बनाना पड़ रही है, जो नोवा सिटी के मुतासरीन एहतजाज कर रहे थे उस दिन, नोवा सिटी ने उन्हीं के ऊपर केस कर दिया है। क्या अपना प्लॉट मांगना जुर्म है? क्या अपने जायज हक के लिए आवाज बुलंद करना जुर्म है? इन तमाम मामलात पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नुमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। नुमान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अच्छा नुमान भाई, ऐसा क्यों होता है कि जब लोग अपना जायज हक मांगने लगते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, जब वो अपना कानूनी हक मांगने लगते हैं तो ओछे हथकंडों के जरिए उनकी आवाज को दबाया जाता है, उन पर केसेस बना दिए जाते हैं? इस केस में अगर हम बात करें नोवा सिटी ने जो किया, नोवा सिटी क्या चाहती है? क्योंकि ना इनकी डेवलपमेंट के ऊपर कोई तवज्जो है, ना लोगों को प्लॉट देने की तरफ कोई तवज्जो है, और इंतहाई अगर कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। इसका तो एक सिंपल सा हमने अपनी बेस वीडियोस के अंदर भी बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीजें बताई हैं कि जब तक एक रेगुलेटरी नहीं बनती जी, तब तक आप लगाम नहीं दे सकते इसको। इवन देन के मार्केट हमेशा कोलैप्स करने की भी वजह के अंदर एक बेस वजह जो थी वो डेवलपर की ओवर सप्लाई रही है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे बेनामी प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं करनी और पैसा लेके उन्होंने फरार हो जाना है। ठीक है, उससे फिर जो है वो ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट होना, मार्केट में फिर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम कर देना, अल्टरनेट वेज ढूंढना शुरू कर देना और रियल एस्टेट की मार्केट में फिर डाउन हो जाना। तो ये जब तक एक रेगुलेटरी नहीं बनती ना तो तब तक इन चीजों का कोई हल नहीं है। ठीक है, सिवाय फिर यही है कि जंग लड़ने वाले जो हैं वो स्ट्रांग होके इसका जब तक फॉलो अप नहीं करते। अब इस सिनेरियो के अंदर भी आप देखें ना, एक साल वो अलॉटीज जो है वो धक्के खाते रहे हैं। बिल्कुल। कभी सोसाइटी, कभी पुरानी मैनेजमेंट, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, और उनका बिल्कुल भी ये माइंड नहीं था कि उन्होंने रिफंड लेना है, वो अपने हक का प्लॉट लेने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जाहिर है एक बंदा अगर 6 साल किस्तें भर रहा है 4 साल तो ऐसा तो नहीं है कि वो जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो तो वो कहे कि अब मुझे रिफंड दे दो। अब जो पैसा उसने दिया आज उसको पैसा वापस मिले, तो आप जो उसने पैसा 2 साल पहले उनको पे किया, क्या वो उसकी वो वर्थ है, बिल्कुल। वैल्यू है? इनकी अगर मैं एक बंदे की बात करूं, उसने 1 करोड़ 80 लाख के 2 कमर्शियल्स हैं, अब उसको आज वो 1 करोड़ 80 मिल भी जाए तो क्या वो वर्थ रखता है 1 करोड़ 80 अपनी वो वैल्यू जो उसने साल पहले पे की है? ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं रखता। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने इंट्रो के अंदर बात की है कि उनके ऊपर अभी केसेस हैं। केसेस तो पिछली बार भी हमने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल। वो केस कर चुके हुए थे। अभी एक सीरीज चला रहे हैं वो इनके, अब वो पर्सनल हो रहे हैं। ठीक है, कि पहले उन्होंने एक केस किया कि इन्होंने सोशल मीडिया की वायलेशन की, हमारी सोसाइटी के बारे में बदनामी वगैरह की है। अब उन्होंने अगेन जो दूसरा एक और केस पुट कर दिया कि इन्होंने जनाब कोर्ट की भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया उन्होंने। ठीक है, तो ये आप मतलब इस हद तक जा रहे हैं, आप अपने तौर पे जो मामलात हैं उनको सेटल करने के बजाय आप और दबाव बना रहे हैं कि आप तगड़े हैं, हाँ, आपके पास पैसे हैं, आप 20-25 लाख किराए भी भर रहे हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट नहीं करनी। आप अब केसेस भी चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने डेवलपमेंट वाली साइड पे नहीं जाना, उस तरफ आपका बिल्कुल रुझान नहीं है। और उल्टा आप जो अलॉटीज हैं अपना हक मांग रहे हैं, आप उनको दबाने के ऊपर आपका फुल जोर है। ठीक है, और उसमें सुनने में तो यहाँ तक भी आया था कि लोगों को ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि इनको कोई ड्राइव कर रहा है। अच्छा, ठीक है, वो खुदा रहा यार कि वो कितने टाइम ड्राइव कोई करता है यार। हाँ, ठीक है, अगर एक ड्राइव करने वाले अगर किसी की बात करें, आप किसी को अगर खुद फॉलो करते हैं तो आप 1 साल तक क्या किसी बंदे को लेके उसको ड्राइव करते चलेंगे? ड्राइव करने वाला अगर होता भी है तो वो वन टाइम आता है, अपना मकसद निकालता है और आगे मूव ऑन हो जाता है। और ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसको इतना अगर आप लंबा खींचेंगे या उसमें से चीज़ें निकालना शुरू करें, भाई बात यह है कि उन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं प्लॉट लेने के लिए। अब वो जब इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद, मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स के चक्कर लगाने के बाद, आपके ऑफिस के धक्के खाने के बाद अब रिफ़ंड की तरफ आ गए हैं, और वो रिफ़ंड वो मांग रहे हैं जो उन्होंने पैसे दिए हैं, तो इसमें ड्राइव वाली बात तो मेरे ख्याल है आती ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही बेसलेस सी चीज़ इन्होंने इख्तियार की है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक और अपडेट आई है, जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने साइट के ऊपर कुछ लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें कुछ अलॉटीज भी थे और कुछ उनके जो ऑथराइज जो उनके सेल पार्टनर्स वगैरह जो मार्केट के डीलर वगैरह थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप उन्होंने किया, जिसके अंदर उन्होंने उम्मीद करता हूँ कि हम उसको शामिल भी करें इस वीडियो के अंदर, पार्ट बनाए। हमारे पास एक अलॉटी ने ही एक वीडियो रिकॉर्ड भेजा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि चलो काफी चीजें जो है ना वो क्लियर होती हैं। तो वहां पे चेयरमैन साहब बार बार बात करते हैं, जी मैं असूलों के ऊपर चलने वाला इंसान हूं, मेरा फोकस, मेरा मतलब काम, मैं डिलीवर करूंगा, मैं ये करूंगा। भाई 4 साल गुजर गए हैं, अब 4 साल बाद आप अभी भी सिर्फ साइड पे बुला के बातें कर रहे हैं जी। और हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी बना के अपलोड की है इसके ऊपर कि जो करंटली अपडेट है ना, वहां की जो डेवलपमेंट है, ये इन्होंने एज इट इज खरीदी थी। जी बिल्कुल।
ठीक है कि मीन के उन्होंने अभी तक वहां पे और कुछ भी नया नहीं किया, एज इट इज इसी हालत में इन्होंने खरीदी है और खरीद के उसके बाद इन्होंने वो तो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था ना कि वो जब जो अलॉटीज थे उन्होंने जाके जब चेयरमैन साहब से सवाल किया सप्लाई के मुतालिक, तो उन्होंने आगे से कहा जी आप बोर करेंगे। ठीक है, तो जो बंदा 6 साल बाद भी लोगों से बोर करवा रहा है, इतनी बड़ी एक सोसाइटी लॉन्च हुई है और उसमें एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी में उन्होंने पूछा कि आपने अपने सर्विसेज डिजाइन दिखा दें जी, तो चेयरमैन साहब कहते हैं वो क्या होता है ठीक है कि मतलब आपने जो सर्विसेज देनी है उनके डिजाइन ही नहीं है, ठीक है? अभी तक आपका चलो वाटर टैंक अवेलेबल नहीं है और आप कह रहे हैं आप पोजीशन दे रहे हैं। ओ चलो सेवरेज शेवरेज छोड़, और फिर और सबसे बेसिक नीड है यार। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 17-18 हज़ार फाइल आपने बेची है, आप किस किस को 970 कनाल के ऊपर पोजीशन देंगे? क्योंकि अथॉरिटीज के भी यही सवाल है जी, वो 2021 का इनका है अभी क्लेम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 2021 में हमारे पास 9000 कनाल लैंड थी, तो भाई आप लोगों को दिखाते क्यों नहीं हो? ठीक है, आरडीए की ऑफिशियल या जो फाटा की ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जो आपका एनओसी अप्रूव्ड आ रहा है वो 970 का आ रहा है। ये कल परसों मेरे ख्याल है जी, ये कल या परसों मैं एक लेटर देख रहा था जो इशू ही कल परसों हुआ है लाहौर से, उसमें भी नोवा सिटी के आगे 970 कनाल ही लिखा हुआ आ रहा था। देखो जहाँ एक्सटेंशन होती है वहाँ आगे लिखा गया होता है एक्सटेंशन अप्लाइड, ठीक है, लेकिन आपकी कोई एक्सटेंशन ऐसा जो वहाँ पे शो नहीं हो रही। ऐसे हम कहते हैं कि ठीक है वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है, तो आप अपने नोटिस को फिजिकल दिखा दें जी कि ये हमारे पास 9000 कनाल जमीन की बाइंग है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमने फाटा के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए। हाँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो कर देते, ठीक है ना, कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, आप तसल्ली रखें कि हमारे पास जमीन है। आप शो कुछ कर नहीं रहे, ना साइट के ऊपर, ना डेवलपमेंट के ऊपर, ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ना आपका कुछ सबमिटेड है, और आप जो है उल्टा मतलब केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं नोटिस के, उसके बाद कह रहे हैं आप असूलों के पाबंद। जी, असल में नुमान भाई बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि एक तरीका राइज है, माइंड सेट ही इस तरह का है कि जो ताकतवर होता है वो अपने आप को कभी भी आंसरेबल समझता ही नहीं है कि मैं किसी को क्यों जवाब दूं, या मैं तो जवाब देने वाला हूँ ही नहीं। ठीक है, मौत को तो वैसे ही भूल चुके हैं। खैर वो अपनी अभी जो उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि जी मैं एक दफ़ा मर चुका था और फिर मैं दोबारा जिंदा हुआ, तो फिर भी अगर आपने इबरत नहीं पकड़ी, मतलब ये इस तरह की बचकाना बातें आप कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं जी आपको ड्राइव किया जा रहा है, तो बात ये है कि एक बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, टैक्स की बात आती है वहाँ आपके पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है। ठीक है, अब उसी वीडियो के अंदर एक अलॉटी ने खड़े होकर कहा है जी आपने जो मुझे अलॉटमेंट लेटर इशू किया है जी, उसके ऊपर जो क्यूआरएल स्कैन है मैं उसको स्कैन करता हूँ तो उसके अंदर प्लॉट नंबर तो आ रहा है लेकिन मेरी ओनरशिप नहीं आ रही। फिर उसने बड़े क्लियर लफ्जों में पूछा है कि क्या ये आपने एक प्लॉट मल्टीपल लोगों को तो नहीं बेचा हुआ ठीक है, तो उसको क्लियर क्या किया उन्होंने? आप बड़ा हैरानकुन सा है मतलब। जी शाहीन साहब आप बताइएगा कि शाहीन साहब उनके मैनेजर, शाहीन साहब कौन है? अच्छा मैनेजमेंट के ये शाहीन साहब इनको अभी स्कैन करके दिखाइएगा, ये आपने दिखाइएगा, वो दिखा दिया और उसका एविडेंस सामने शो हो जाए, इसमें बड़ा फर्क आता है। ठीक है कि मतलब वो और ये फाटा के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक अलॉटमेंट लेटर उसकी जो निशानदेही और उसके सारे जो क्वाइफ की वेरिफिकेशंस है वो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, फाटा का रूल कहता है, ठीक है, तो वो है नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप तो इसीलिए तो अलॉटमेंट लेटर दे भी नहीं ना रहे, इसीलिए तो दे भी नहीं रहे, वो दे रहे हैं जो स्कैन नहीं हो रहा। हाँ, उसमें से कुछ शो नहीं हो रहा, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है। आप असूल परस बंदे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू असूल्स नहीं है वो। हाँ। ठीक है, वो बस एक अगर आपके उसूल कुछ हो रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे उसूलों के खिलाफ ही है ये चीज़। अच्छा, इनके इसके अलावा कुछ नए ब्लॉक्स क्लेम करते हैं कि डी ई एफ जी ब्लॉक हैं, हमने उन ब्लॉक्स के अंदर जो है वो भी पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं, बैलेटिंग अनाउंस करने जा रहे हैं, पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं, और साइट पे क्या है, अप्रूवल्स में क्या है, एनओसीज में क्या है, कहीं पे भी आपका इनका किसी एक का भी स्केड्यूल मैप कुछ भी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, तो साइट पे डेवलपमेंट नहीं है। आप जो क्लेम कर रहे हैं वो कैसे आप डिलीवर करेंगे, उसका भी कोई जवाब नहीं समझ में आ रहा। और यही अलॉटीज का सवाल है कि आप क्लेम कर रहे हैं, हम इनको देने जा रहे हैं, लेकिन क्या कहाँ देंगे आप? मेरे नुमान भाई डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, वही अभी तक मेरे ख्याल है 300-400 फुट का जो रोड है वही है। अगर बात ये कि इनकी अगर हिस्ट्री जी, और वो भी कोई एक वो स्कूल बना दिया, एक पार्क बना दिया। हाँ, अब बात यह है कि जितनी कम टाइम में इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था शायद ही किसी और सोसाइटी ने इकट्ठा किया, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट आज तक जीरो है। वही बात जो आपने पहले की है, अभी भी इंस्टॉलमेंट्स मांग रहे हैं, सरचार्जेस लगा के, ब्लैक मतलब कॉलिंग करवा के। अब ये कि कितना बड़ा जुर्म है, ये भी एक जुर्म है कि सरचार्ज आप किस बात का लगा सकते हैं जब आपने कोई पोजीशन ही नहीं दी, कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। और वो बात आपकी ने जो पहले की कि रोड तो वही थे जो इन्होंने एक दूसरी सोसाइटी से खरीदे थे।
अच्छा, फिर इनकी एक नेक्स्ट डेवलपमेंट है, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस और इनके असूल जी। पे हम आज ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि असूल होम्यो बात ये अच्छी है कि अगर आप असूल पे चलते हैं तो हम आपके साथ असूल का सवाल कर रहे हैं। अच्छा, इनके फॉर्म्स के पीछे एक डिडक्शंस का क्राइटेरिया लिखा होता है, मोस्टली जो कोई भी पढ़ता नहीं है, ठीक है, साइन कर देता है कि जर्नल होंगे या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसके ऊपर इनके अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं, किस कंडीशन में, ये भी याद रखिएगा, रिफंड अगर आप पेमेंट नहीं दे सकते। जी। हमारे अलॉटीज या ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 100% या अपने अकॉर्डिंग टू प्लान पेड है, ठीक है, ये उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर एक अलॉटी जो है वो अपनी फाइल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा तो वो रिफंड अप्लाई करता है, तो उसकी डिडक्शंस देखिएगा जी। 50% डाउन पेमेंट का, 20% का, मतलब जो आपने 20 दिया है वो आपको 10 वापस आएगा, सीधा सीधा उसमें से आपका 10 डिडक्ट हो गया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स आपने जितनी पे की हैं, मतलब वो 10% है, 15% है, 30% है, उसका अलहदा से 20% कटेगा। अच्छा। 50% ऑफ डाउन पेमेंट, 20% ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपकी मतलब इन मिसाल तौर पे एक बंदे ने अगर 50 लाख दिया है, मैं सर उससे भी इजी करता हूँ कि ये जिन अलॉटीज ने क्लेम किया है, ये उनको भी अप्लाई कर रहे हैं कि 100% के ऊपर भी 20% का 50% कटेगा और रिमेनिंग 80% का आपका 20% काट के हम आपको पैसे देंगे। तो इस हिसाब से आप परसेंटेज बनाए कहा जाती है, और फाटा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आप 10% डिडक्ट कर सकते हैं। अभी जो नैब भी न्यू मेट्रो सिटी की रिकवरी दे रहा है वो 10% डिडक्ट करके दे रहा है। अगेन वो फुली पेड लोग नहीं है जी, ठीक है, वो लोग वो हैं जो अपनी कंटिन्यू नहीं रख सके, नहीं अपनी मतलब वो जमा करवा सके, और डिफॉल्ट पहले अलॉटी हुआ है उसमें, बिल्कुल। उसके बाद सोसाइटी को डिफॉल्ट मतलब जब सोसाइटी रिफंड नहीं कर रही, मार्केट की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, तो नैब बीच में आके और उसको दिया, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन वहां पे अप्लाई होता है जी। तो यहाँ पे तो ये यहाँ तो उल्टा इनको सरचार्ज देना चाहिए। अगर चलो कर भी लें तो उसमें भी आप फाटा के रूल्स के अगर अकॉर्डिंगली जाए ना, और उन लोगों को जिनको एप्लीकेबल है, तो वो 10% है। आप कैसे रूल्स की बात कर रहे हैं, आपके रूल्स कहाँ मैच कर रहे हैं आप? ये कोई मेरे ख्याल है किसी एक डायरी पे असूल बैठ के खुद ही लिखते होंगे और फिर कहते होंगे कि अब ये इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। देखिए ऐसे ही है। अच्छा, फिर एक नई असूल की बात आती है कि फाटा के आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें ना उनकी वेबसाइट के ऊपर भी, तो फाटा में 272 का मरला है, जो सोसाइटी कटिंग दे रही है 5 मरला की, वो 25-50 की दे रही है, 225 का बनता है मेरे ख्याल है वो। तो ये 225 फीट का, ठीक है। तो कैसे फाटा तो रूल्स के अकॉर्डिंग 272 का मरला दे रहा है, फिर आप रूल्स के ऊपर जाके 272 का मरला पूरा क्यों नहीं दे रहे? जी। फिर रूल्स तो ये भी कहते हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें मतलब जो रूल्स है ना, हम मतलब वो रूल्स अप्लाई फिर क्यों नहीं हो रहे? एक्सटेंशन अप्लाई हो जाती, ठीक है, कुछ मामला आगे चलते लोगों को डॉक्यूमेंटेशन शो हो जाती, जो 1 साल से खवार हो रहे हैं उनको पॉजिटिविटी नजर आ जाती, उनको कोई जरूरत नहीं थी वो रिफंड। अब तो वो देखिए ना, ये तो बात हमने पहले अभी की है ना कि रिफंड तो उन्होंने बिल्कुल अपना सर, मैं वही समझ लें कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तब वो रिफंड की तरफ आए हैं। आ चुके हुए हैं कि लास्ट टाइम शायद इनको बुला के नोवा के ऑफिस के बाहर ही उन्होंने कोई 21 बंदों की मीटिंग की है, और वही जो उनके सेल्स के हेड है शाहीन साहब है, उन्होंने की है, और उसके बीच में नैब का बंदा भी था बैठा हुआ। अच्छा। नैब बजाय केस के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने और उसको लीगलाइज करके और उसकी क्वाइप करने के बजाय नैब का बंदा वहां पे कोई डायरेक्टर साहब बैठ के तो वो सेटलमेंट के लिए बैठे हुए हैं। तो वो अब उसमें भी मतलब आप जो बात कर रहे हैं उनको कह रहे हैं जी आप प्लॉट ले, और एग्जांपल्स कैसी दे रहे हैं कि बंदा एक चीज खरीदता है किसी दुकान से लेता है, वो भी डिवैल्यू हो जाती है, ठीक है। अभी भी मतलब आपके हालात इस तरह की एक चीज ली है और वो डिवैल्यू हो गई है, आप क्यों डिवैल्यू होने दो? जी। एक अच्छी प्रोडक्ट है, मैं अगर फॉर एग्जांपल दूं, इंटरनेशनल ब्रांड एप्पल है, डे बाय डे ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा वो, ठीक है। अभी भी नया फोन जो है वो मार्केट में जो प्रीवियस फोन्स थे उनसे कॉस्टली गया है वो, बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी आप डीएचए की एग्जांपल ले लें, डीएचए में आज भी जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं वो ऊपर जा रही हैं। और ये जो बात अभी आपने की है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखनी चाहिए कि जो अभी भी खामोश होकर इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जी हमें पोजीशन मिल जाएगी या प्लॉट मिल जाएगा, और वो किस्तें भरते जा रहे हैं कि भाई वो आपके जो जिनको आप पैसे दे रहे थे अपने प्लॉट्स के लिए, वो आपकी ज़मीन को डिवैल्यू कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब आपने जो पैसे दिए हैं वो पहले ही आपके समझ लें कि 50% और 25% की कटौती लग चुकी हुई है, कि जाना आपने भी रिफंड की तरफ ही है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी डिवैल्यू होगी आपकी चीज ना।
तो फरहान, इसमें सिंपल सी एक मैं शॉर्टकट सी बात बताऊं कि अलॉटीज का बिल्कुल भी शुरू के अंदर ना ये क्लियरली जो है ना वो नोवा के चेयरमैन साहब को मैसेज है मेरी तरफ से कि जहां तक हमारी वर्किंग है कि उनको कोई ड्राइव नहीं कर रहा। जी, ठीक है, और उनका आप ही आज इसको आउटरो दें, उनको एक मैसेज कन्वे करें, गवर्नमेंट को भी मैसेज कन्वे कर दें। माइंडसेट नहीं था कि वो रिकवरी भी लें, ठीक है, या रिफंड लें या कुछ भी करें। वो लोगों ने जब अपनी दौड़ शुरू की है, चंद लोगों ने शुरू की है और ये दौड़ शुरू की है उन्होंने कि हमें प्लॉट मिल जाए, हमारे काम ना सही हमारे आने वाली नस्ल के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो किसी काम आ जाए। ठीक है, और जब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो अप करना शुरू किया, और ये कहानी शुरू हुई थी हमने लास्ट वीडियो में बताया जब डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई हुए। अच्छा, प्रीवियसली इनके कुछ शॉर्ट्स आए हैं मेरे पास जिसके अंदर इनके एक्स जो डायरेक्टर सेल्स थे उन्होंने भी बड़े क्लियर लफ्जों के अंदर कहा है कि हमारे प्लॉट के अंदर सब कुछ शामिल है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, और ये हमारे चेयरमैन का विजन है कि हम जो चीज रखें वो ट्रांसपेरेंट रखें, ठीक है, कोई भी चीज हिडन ना रखें। ठीक है, और अब आके आप डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं और वो भी इंतहा के, वो डायरेक्टली डेवलपमेंट चार्जेस, कोई एक्सेलरेशन का नाम दे देते, कोई XYZ कुछ और कर देते, डायरेक्टली आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस, जबकि आपकी कमिटमेंट और आपके रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने कहा जी हमारा सब कुछ एडेड है इसके अंदर। नुमान भी, वैसे मैं यहाँ एक बात छोटी सी ऐड करता हूँ, आप भी रियल इस्टेट की इंडस्ट्री से पिछले कोई मतलब 11-12 साल से इससे जुड़े हुए हैं। मैंने भी कुछ अर्सा काम किया है, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ हमने काम किया है, मैनेजमेंट्स के साथ हम मिले हैं, मीटिंग्स वगैरह जब इवेंट्स होते थे आना जाना लगा रहता था। ये जो बिहेवियर इस मैनेजमेंट का या इस ओनरशिप का है नोवा सिटी की, ये तो एक बिल्कुल अजीब सा है। मतलब इसको कंपैरिजन में ले लें न्यू मेट्रो की ले लें जी, ठीक है, न्यू मेट्रो इससे कई गुना ज्यादा वर्थ इट है, मतलब उसके मल्टीपल सिटीज के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जी, लॉन्च डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, फिर मलिक रियाज का नाम है पीछे, मलिक रियाज का नाम है उसके पीछे, तो वहां पे इस तरह के मसाइल्स नहीं आए, बिल्कुल किसी अलॉटी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, जिसने रिफंड अप्लाई किया उनको उसने दिए, किया है, बिल्कुल। से अपना वो कर रहा है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट में केस पे केस चल रहा है, तो अगेन बात वही और ओछे हथकंडे, अभी सिविल के केस कर दिए, फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर उनकी पोस्ट जारी कर दी कि जी ये गलत खबरें फैला रहे हैं। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि कुछ लोगों को फॉलो भी किया जा रहा है। अच्छा, उनके पीछे गाड़ियां उनको, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। वैसे इसके ऊपर तो इदारों को वैसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान की बड़ी कीमत है। अल्लाह ना करे कि मामला तो उस तरफ जाए, लेकिन जो बंदा ये सारा कुछ कर सकता है तो उससे क्या ही आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। खैर मुकाते हैं इसको फरहान, और अगेन मैं जैसे बता रहा था कि अलॉटीज की कोई ऐसी नीयत नहीं थी शुरू में रिफंड की, वो प्लॉट लेना चाहते थे अपने आने वाली नस्ल के लिए, ये मान चुके थे वो जी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब उन्होंने आगे चलना शुरू किया तो उनको पता लगने शुरू हुए, तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो आने वाली नस्ल को भी कुछ नहीं मिलना, और वो शायद ये जंग ना लड़ सकें कि जो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने अपने हाथों से डुबोए हैं यहाँ पे जी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ये जंग लड़ना शुरू की, उन्होंने और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर जाके आज उन्होंने तकरीबन मुझे आज की अपडेट है कि 46 से 47 करोड़ नैब के अंदर उन्होंने पूरा करवा दिया। अच्छा, जो रिफंड के लिए अप्लाई हो चुका हुआ है, 50 करोड़ पूरा होने की देर है, नैब की इंक्वायरी ओपन हो जाएगी, और जब नैब की इंक्वायरी ओपन होगी तो फिर नोवा पेशावर की भी ओपन होगी, फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर यहाँ के भी निकलेंगे, ठीक है, फिर बीच में और क्या क्या हुआ है फिर वो भी ओपन होगा जी, तो फिर बात क्लोज नहीं होगी, फिर बात जो है वो बहुत बढ़ेगी। ठीक है, तो अगेन उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि उनको उनकी अमाउंट एज इट इज रिफंड कर दी जाए, और जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं इज्जत के साथ, ठीक है ना, उनको भी जिंदगी जीने दी जाए, आप भी अपने काम करें। बिल्कुल। थी आज की एपिसोड, हमने कोशिश की है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और असल हकायक के साथ चीज़ें आपके सामने रखें। मेरी आज की इस वीडियो के ज़रिए जो चेयरमैन नोवा सिटी हैं या जो उनकी मैनेजमेंट है उनसे ये अपील है कि आप खुदारा होश के नाखुन लें और इन चीज़ों की तरफ फोकस करें, ध्यान दें, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अभी कुछ फैक्ट्रीज़ हैं और उन कुछ फैक्ट्रीज़ का भी अगर हम फिगर देखें इस वक्त नैब में तो वो तकरीबन 50 करोड़ टच करने वाला है। तो आपने जो हज़ारों के हिसाब से फ़ाइल्स भेजी हैं, जब ये मामला बढ़ेगा और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, आपकी साख को भी नुकसान पहुँचेगा इससे। तो जितना जल्दी हो सकता है इन मामलात को एहसन तरीके से जिन लोगों का जायज़ हक़ है वो उनको दें, ताकि ये है कि जो गरीबों की आहें या जो मुतासरीन की आहें उनसे आप बच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।